प्रेमियों, भक्ति तो संसार में करीब करीब हर व्यक्ति कर रहा है, लेकिन अफसोस इस बात की है कि देखा जा रहा है कि जितना लोग पैसा, पौरुष, समर्पण कर रहे हैं भक्ति के लिए, ऐसा कोई उनको फल नहीं प्राप्त हो रहा है। भक्ति फलदायी नहीं हो रही। तो इसके मतलब है कि उसमें कुछ कारण जरूर छिपा हुआ है, और जब तक उस कारण का निवारण नहीं किया जाएगा, तब तक भक्ति फलीभूत नहीं हो सकती। अब यूं तो जैसे लिखा है रामायण में कि काम क्रोध मद लोभ ये अनाथ नरक के पंथ। ये काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष अहंकार, ये सब नरक को जाने वाली सीढ़ी के पादान हैं। जिसने भी इन पादान का सहारा लिया है, इन विकारों का सहारा लिया है, अवश्य में वो नरक को ही गया है, अशांति की तरफ, दुख की तरफ, कलह की तरफ ही गया है। तो जैसे ये नरक को जाने वाली सीढ़ी के सोपान हैं, ऐसे स्वर्ग की तरफ जाने वाली सीढ़ी के भी 5 सोपान हैं। वो हैं शील, क्षमा, संतोष, विरह और विवेक। ये 5 सोपान आपको भक्ति की तरफ ले जाएंगे, मुक्ति की तरफ ले जाएंगे, भगवान की तरफ ले जाएंगे, स्वर्ग और बैकुंठ की तरफ ले जाएंगे। तो अब संसार है कि इन बिंदुओं को तो समझना नहीं चाहा, क्योंकि ये सब सत्संग में ये सारी जानकारी मिलती है, सत्संग में गया नहीं तो इन रहस्यों की उसको पता भी नहीं। अब अपने ढंग से लोग भक्ति कर रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है, लेकिन ये भी सही है कि भक्ति के भेद बिना जाने हो तो हर भक्ति बेकार। हर भक्ति के भेद बिना जाने हो तो हर भक्ति बेकार। रहिया चला रहा स्वर्ग के पहुंचा नरके के द्वार। मैं देख रहा हूं भक्ति करने वाले बेचारे बहुत परेशान हैं। क्यों? उसका कारण यही है कि भक्ति के भेद बिना जाने हो तो हर भक्ति बेकार। अब वो हवा में तीर मार रहा है, लेकिन तीर निशाने पर कभी लग नहीं सकता, क्योंकि जो भक्ति के सिद्धांत है उसको उसने लागू नहीं किया। तो अपने ढंग से भक्ति कर रहा, करने तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। भेद क्या है? पहला भेद है दया जरूरी, और बिना दया तो हर भक्ति अधूरी। सबसे पहला भेद है कि भक्त को दयालु होना चाहिए। वो इतना दयालु हो कि अपने भूख की परवाह न करके आने वाले को अपने थाली की रोटी दे दे। भक्त ऐसा होना चाहिए। ये तमाम उदाहरण है। राजा रणदेव को दुनिया जानती है, ऐसे राजा शिव को दुनिया जानती है। तो भक्त को जो होता है उससे बहुत दयालु होना चाहिए। कैसे कि एक संत एकनाथ जी महाराज थे, गंगोत्री से जल लिया, और गंगोत्री से जल लेने के बाद विचार आया कि अब इसको मैं सेतुबंध रामेश्वरम भगवान भूतनाथ भोलेनाथ के ऊपर चढ़ाएंगे। और वो जल लेकर के एकनाथ जी महाराज गंगोत्री से चले। रास्ते में रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, गंगोत्री, जमुनोत्री, बद्रिका, तमाम तीर्थ स्थलों को लांघते हुए पता नहीं कितने झाड़ी कितने खाड़ी, ऐसे चलते 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 काफी दिन लग गया। तब वो बेचारे जा करके एकदम भगवान शंकर के स्थान सेतुबंध रामेश्वरम के करीब पहुंच गए थे। मंदिर का गोपुर दिखाई पड़ने लगा था, जो ऊंचा शिखर होता है वो दिखने लगा था। तो मन में आया कि अब बदा होगा तो 2-4 दिन के अंदर हम पहुंच जाएंगे। लेकिन भक्त की भक्ति देखिए, एकदम मंदिर के करीब पहुंच गए। जल कहां से लेकर के चले? सुदूर उत्तर से लेकर के चले और सुदूर दक्षिण में उसको चढ़ाना है। लेकिन नहीं, मंदिर के करीब पहुंचते पहुंचते देखा कि एक गधा मारे प्यास के तड़प रहा है। धन्य हो भक्त का हृदय,
तुरंत वहीं इन्होंने कहा कि हे भोलेनाथ, अब मेरा जल सरकार यहीं से स्वीकार कर लो, मैं आगे अब नहीं जा सकता, क्योंकि ये एक जीव जो है प्राण त्याग देगा। तुरंत एकनाथ जी महाराज ने सारा गंगा जल उसी गधे के मुंह में डाल दिया, और जैसे पूरा जल गधे के मुंह में डाला, तैसे तुरंत शंकर जी प्रकट हुए। बस 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 बेटा, बस तेरी भक्ति सफल हुई। तो ऐसे कहने का मतलब कि भक्त को दयालु होना चाहिए, किसी जीव की हिंसा न करे, किसी प्राणी को मन से, वचन से, कर्म से तकलीफ न पहुंचावे, तब तो समझ लिए तुम्हारा परमार्थ बन रहा है। और यदि तुम्हारे अंदर कपट भरा है, निर्दयता भरी है, तो फिर भक्ति बेकार है। करना है जो कुछ मर्जी कहे करो, लेकिन उसका यथार्थ लाभ तुमको नहीं मिलेगा। तो पहला भेद है दया जरूरी, और बिना दया तुहार भक्ति अधूरी। तो जीवन मा जीवन के यहाँ सत्कार नहीं भक्ति बेकार, कि जीवन मा जीवन के यहाँ सत्कार नहीं भक्ति बेकार। भक्ति के भेद बिना जाने हो, तो हर भक्ति बेकार। अक्सर लोग बैठे बैठे रहते हैं, मच्छर है तुरंत मार दिया, अनायास तूने अपने खाते में एक जीव हत्या का भार ले लिया। तेरे मारने से वो खत्म होने वाले नहीं, उनको उड़ा दो। लेकिन जो भक्त होगा, जो दयालु होगा, जिसके अंदर दया होगी, उसके मन में विचार होगा कि ये भी एक जीव है, इसको भी जीने का अधिकार मिला है, अब मैं क्यों मार करके दोषी बनूं, उड़ा देगा। तो भक्ति के भेद बिना जाने हो, तो हर भक्ति बेकार। दूसरा भेद है क्षमा जरूरी, क्रोध तो हरदम बनाए रहे दूरी। दूसरा भेद है क्षमा जरूरी, क्रोध तो हरदम बनाए रहे दूरी। भक्त को क्रोधी नहीं होना चाहिए, क्षमाशील होना चाहिए। जो होना था वो हो गया, जो बिगड़ना था वो बिगड़ गया। लेकिन भक्त जो होता है, उसको अपने भगवान पर विश्वास होता है, वो भगवान के भरोसे छोड़ देता है, स्वयं कोई इल्जाम नहीं लेता है। अब वो तो प्रभु जाने, क्या करें, जो होना था हो गया है। क्रोध करके मन को अशांत नहीं करता है, चित्त को व्यथित नहीं करता है। क्षमा कर देने से अंतःकरण ज्यों का त्यों शांत बना रहेगा, बल्कि आत्म बल मजबूत होगा। और अगर तुमने क्रोध कर लिया, तो तेरा मनोबल मजबूत हो गया, आत्म बल तेरा कमजोर हो गया, पहली बात तो। और दूसरी बात, मन और अशांत होता चला जाएगा, बार बार उसी बिंदु का चिंतन करेगा, और हो सकता है वो क्रोध आगे और बृहत रूप धारण कर ले, तो समस्या बढ़ती चली जाएगी। तो बुद्धिमानी है क्षमा कर देने में ही। तो दूसरा भेद है क्षमा जरूरी, क्रोध तो हरदम बनाए रहे दूरी। क्रोध में दुर्वासा बाजी गए हार, तो हर भक्ति बेकार। क्रोध में दुर्वासा बाजी गए हार, तो हर भक्ति बेकार। क्रोध के कारण ही दुर्वासा की वो दुर्गति हुई कि जिसको दुनिया जानती है। राजा अम्बरीश एकादशी का व्रत रहते थे, द्वादशी में पारण करना था। पारण का जैसे समय आया, संजोग से दुर्वासा जी पहुंच गए। राजा हाथ जोड़ करके खड़े हुए, धन्य हो भगवान, मेरा अवभाग्य है कि पारण के समय आप आ गए, और मैं चाहता हूं कि पहले आप भोजन ले लें, इसके बाद मैं प्रसाद ग्रहण करूं। दुर्वासा ऋषि ने कहा, ठीक है राजन, तुम व्यवस्था बनाओ, और मैं नदी से स्नान करके भी आता हूँ। दुर्वासा ऋषि गए, नदी पर स्नान करते करते उनको देर होने लगी। इधर राजा ने विचार किया कि द्वादशी थोड़ी देर के लिए अभी खत्म हो जाएगी। ब्राह्मणों से विचार किया कि भगवान क्या किया जाए, मुहूर्त खत्म होने वाला। ब्राह्मणों ने कहा, आप चरणामृत, भगवान का चरणामृत ले लीजिए।
शरणोदक ले लीजिए, उससे आपका पारण भी हो जाएगा और आप भूखे के भूखे रहेंगे। तुरंत राजा ने क्या किया कि भगवान का चरणोदक ले लिया। उधर से दुर्वासा जी लौट करके आए तो वो तो अंतर परमात्म तत्व को जानकार, तुरंत देखा, भेद जान गए। फिर क्या, दुर्वासा जी महाराज क्रोधी स्वभाव, तुरंत क्रोध कर बैठे कि ढोंगी, कपटी, तो झूठ मूठ की भक्ति तू दिखाता है। एक ब्राह्मण को आमंत्रित करने के पहले ही तूने भोजन कर लिया, पारण कर लिया। अब मेरे आने न आने का क्या अर्थ निकला? इतना कहने के बाद तुरंत दुर्वासा ऋषि ने एक जटा उठा करके पटकी, और पटकी तो उसके अंदर एक कृत्या की राक्षसी प्रकट हुई, और वो राक्षसी मायावी तुरंत राजा अम्बरीश को मारने के लिए दौड़ पड़ी। तो धन्य हो राजा अम्बरीश का तपोबल इतना था कि भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र इनकी नगरी की सुरक्षा करता था। जैसे वो कृत्या राजा अम्बरीश की तरफ दौड़ी और तुरंत सुदर्शन चक्र आया, काट दिया, कृत्या दो टुकड़े कर दिए। इसके बाद राजा वो सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि की तरफ दौड़ा, और दुर्वासा ऋषि भागे, तीनों लोकों में गए, किसी ने कहीं शरण नहीं दिया, भाग करके भगवान विष्णु के पास शरणों में गिरे। भगवान विष्णु ने कहा कि ऋषवर, आप मेरे अपराधी नहीं है, आप राजा अम्बरीश के अपराधी हैं, आप उनकी शरण में जाए। अंत में आखिर में दुर्वासा भाग करके लज्जित हुए, जाकर के राजा अम्बरीश के चरणों में गड़ा चाहा। राजा ने तुरंत उठा लिया, बोले भगवान ये क्या कर रहे हो, आप हमको नरक भेज रहे हो, आप एक ब्राह्मण। खैर, तुरंत राजा अम्बरीश ने सुदर्शन चक्र से अनुनय विनय किया कि हे निरंजन भगवान, इनको प्राण दान दो, क्षमा करो। तो इस तरह से क्रोध में दुर्वासा ऋषि का इतना बड़ा अपमान हो गया, तो हमारी आपकी क्या विशाल। तो इसलिए भक्त को क्रोधी नहीं होना चाहिए, क्षमाशील होना चाहिए। क्षमा कर देने से उसका परमार्थ मजबूती वो ले लेगा, आत्मबल मजबूत हो जाएगा। तो भक्ति के भेद बिना जाने हो, तो हर भक्ति बेकार। तीसरा है संतोष बेचारा, अलोभ तो सारा खेल बिगाड़ा। तीसरा भेद है कि भक्त को संतोषी होना चाहिए, अपने प्रारब्ध पर, अपने भगवान पर, अपने आराध्य पर उसको विश्वास करना चाहिए। स्वयं कोई जिम्मेदारी न ले, अपने प्रभु के ऊपर डाल दे कि सरकार अब आप ही जानो, मेरा तो जा रहा है, जा रहा है, अब उसके लिए मैं झगड़ा तो करूंगा नहीं, लोभ तो करूंगा नहीं, मार काट करूँ नहीं। अब प्रभु आप जानो, आपका काम जाने, आप जिस हाल में हमको रखेंगे मैं उसी हाल में रहूंगा। तो भक्त का स्वभाव ये होना चाहिए, जा रहा है चुपचाप जाने दो, अगर तुम्हारा है तो कहीं नहीं जाएगा, वो घूम करके आएगा, लेकिन तुम उसमें कारण मत बनो। अपने प्रभु को कारण बना दो, जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर डाल दो, वो सब देख रहा है, वो अंतर्यामी है, वो घट घट में बैठा है। तो तीसरा है संतोष बेचारा, अरे लोभ तो सारा खेल बिगाड़ा। अरे संतोषी के रक्षक हैं करतार, नहीं भक्ति बेकार। अरे भक्ति के भेद बिना जाने हो, तो हर भक्ति बेकार। रहिया चला रहा स्वर्ग के, पहुंचा नर के किवार। और चौथा भेद, चौथा बिरह प्रभु सन कीजे। अगर आपके अंदर भक्ति भाव है तो सबसे पहले अपने आराध्य से, अपने स्वामी से, अपने भगवान से, अपने गुरु से प्रेम करो। अब प्रेम निश्चल होना चाहिए, उसमें कामना नहीं होनी चाहिए, स्वार्थ नहीं होना चाहिए, निष्काम भक्ति होनी चाहिए। कोई लोभ, कोई लालच नहीं रहनी चाहिए। जो भक्त होगा वो अपने प्रभु से कुछ मांगता नहीं है। क्या मांगे, वो तो अंतर्यामी, वो सब समझ रहा है। मैं जिसके योग्य हूँगा, जो मेरा प्रारब्ध मुझको अलाउ करेगा, उतना मुझको मिलेगा, और मांगने से कुछ नहीं मिलने वाला है।
तो मेरा प्रभु सर्वज्ञ है, अंतर्यामी, मैं जिस योग्य हूँगा वो उतना मुझको दे देगा। और निष्कपट भाव से अपने आराध्य से, अपने भगवान से प्रेम करता है। अब प्रेम इतना करता है कि वही प्रेम जो होता है विरह का रूप धारण कर लेता है। भक्त को विरही होना चाहिए, अपने प्रभु के प्रति इतना समर्पण होना चाहिए कि ऐसे रात रात बैठ करके अपने प्रभु का चिंतन करता है। अनायास आंखों से आंसू गिरते हैं, कभी नाचने लगता है, कभी गाने लगता है, कभी रोने लगता है। ऐसे कमरा बंद कर लिया है, उसी कमरे में उसका छोटा सा मंदिर है। अब उसी मंदिर के सामने बैठ करके अपने प्रभु से एक मानसिक चित्र तैयार किया अंतर में, और उसी चित्र से बात कर रहा है, कभी रो रहा है, कभी हंस रहा है, पागलों की तरह है। ये होता है विरह, क्योंकि प्रेम जगावे विरह को और विरह जगावे जीव। यही सीढ़ी है परमात्मा की, भगवत प्राप्ति की तो यही सीढ़ी है। सबसे पहले जीव भगवान से प्रेम करता है, वही प्रेम धीरे धीरे विरह का रूप धारण कर लेता है। तो जीव विरह में अपने प्रभु के प्रति एकदम रात के रात रोता है, हंसता है, नाचता है, गाता है, और विरह जगावे जीव। और इसके बाद जब विरह आगे बढ़ता है तो जीव आत्मा को जगा देता है, और वही जीव ही आगे चल करके शिव हो जाता है। तो चौथा विरह प्रभूषण कीजे, और तन धन नहीं केवल चित दीजे। भगवान के निमित्त, भगवान की भक्ति में कोई धन, कोई रुपया, कोई पैसा, कोई पौरुष, इस सब की कोई जरूरत नहीं। ये सब की कोई जरूरत नहीं है कि तुम तीर्थाटन करो, देशाटन करो, यज्ञ करो, हवन करो, भंडारा करो, कुछ नहीं। ये तो चिंतन का विषय है। भक्ति तो चित्त करता है, रुपया थोड़ी भक्ति करेगा, धन से थोड़ी भक्ति होती है, चेतन जीव थोड़ी भक्ति करेगा, शरीर थोड़ी भक्ति करेगा, मन थोड़े भक्ति करेगा। भक्ति तो चित्त करता है। भक्त जो होता है अपने चित्त से प्रभु का चिंतन करता है, और एक समय पर एक ही चीज का चिंतन किया जा सकता है। एक समय पर एक ही चीज का चिंतन किया जा सकता है, और जब उसका चित्त अपने प्रभु में लय हो गया है तो संसार से संपर्क अपने आप कट जाएगा, माया से संपर्क अपने आप कट जाता है। इसीलिए कथा सुनी जाती है कि जितनी देर भक्त भगवान की कथा में रहता है उसका चित्त भगवान के ही इर्द गिर्द घूमता है, माया से अलग हो जाता है। तो तन धन नहीं केवल चित दीजे, अरे केचुल की नाई छूट जाए संसार तोहार भक्ति बेकार। जैसे सांप है, तो सांप जो होता है ये अपना समय समय पर ऊपर की परत जो होता है चमड़ी, वो उसकी उतर जाती है, केचुल जिसको कहा जाता है। तो वो क्या है कि अपना जैसे टेढ़े मेढ़े रास्ते से सांप गुजरने लगा, तो क्या किया कि उसके शरीर के ऊपरी खोल जो है, केचुल जिसको कहते हैं, वो वहीं छूट जाती, सांप आगे निकल जाता है। ऐसे ही जो विरही भक्त होता है, भगवान से जो विरह में जुड़ जाता है, तो चित्त में हरदम चिंतन भगवान का लगा रहता है। वो खेत में काम कर रहा है तो वहां भी उसका चित्त भगवान से जुड़ा हुआ है। भंडारे में भोजन, रसोई में भोजन करने बैठा तो भाव है कि मेरे प्रभु का भंडारा है, भोजन प्रसादी ले रहा हूँ। तो वो नौकरी कर रहा है, मशीन पर काम कर रहा है, तो हाथ तो काम कर रहा है, शरीर काम कर रहा है, लेकिन चित्त उसका अपने प्रभु से जुड़ा हुआ है। तो उसी केचुल की तरह से संसार पीछे छूट जाता है और भक्त अपने भगवान की तरफ चला जाता है, जीव मुक्त हो जाता है। तो भक्ति के भेद बिना जाने हो, तो हर भक्ति बेकार। पचवा है विवेक सबका सरदारा। जब इतना कर्मठ कर ले जाएगा जीव, तो उसके अंदर दया आ जाएगी, क्षमाशील स्वभाव हो जाएगा, संतोषी प्रवृत्ति हो जाएगी, और विरही हो जाएगा। तो जो बुद्धि है, ये बुद्धि का फिर अगला सोपान विवेक हो जाता है। बुद्धि और अपना मुख रूप लेकर के विवेक का रूप धारण कर लेती है।
तो है विवेक सबका सरदारा, है विवेक सबका सरदारा, सार असार का करे विचारा। जब जीव विवेक संपन्न हो जाता है तो सार क्या है, असार क्या है, मेरे मतलब को क्या है और क्या बेमतलब का है, कौन चीज मुझे अशांति की तरफ ले जाएगी और कौन चीज हमें शांति की तरफ ले जाएगी, वो विचार करने लगता है। ये विवेक का काम है कि ये संसार में माया जुटाऊंगा भले, लेकिन इस माया का क्या भरोसा, कब पलक झपकते छूट जाए और मैं अकेला जमदूतों के हाथ चला जाऊंगा। रुपया पैसा घोड़ा गाड़ी घर द्वार सब ही छूट जाएगा पलक झपकते। लेकिन अज्ञानी जीव इसी के पीछे रातों दिन तत्पर रहता है और जो साथ जाने वाला है उसके बारे में जानता ही नहीं। लेकिन जब विवेक संपन्न जीव हो जाता है तो सार सार का विचार करने लगता है कि सार क्या है, असार क्या है। असारा खलु संसारो दुख रूप मुंह गई, ये संसार असार है, ये क्षणभंगुर है, ये चलायमान है, परिवर्तनशील है, नाशवान है। ये संसार की कोई वस्तु और कोई निर्धारित समय नहीं, कब ये नजर से ओझल हो जाए कोई पता नहीं। तो जो विवेक संपन्न भक्त जो हो जाता है, वो जो सार तत्व है उसी को वो ग्रहण करने का प्रयास करने लगता है। तो है विवेक सबका सरदारा और सार वसार का करे विचारा, और मोह के पर्दा देवे फार तो हर भक्ति बेकार। तो जीव के अंदर जो मोह होता है, जो आसक्ति होती है, जो ममता होती है संसार से, परिवार से, धन संपदा से, खेती गृहस्थी से, पद प्रतिष्ठा से, इससे उसका मोह धीरे धीरे भंग होने लगता है, क्योंकि ये तो सब अशांति के सामान हैं। इससे जीव को आनंद नहीं, मुक्ति निर्बंध नहीं हो पाएगा। तो जो सार तत्व है उसका निरूपण करने लगता है। तो भक्ति के भेद बिना जाने हो तो हर भक्ति बेकार। काम क्रोध मद लोभ यरुमोहा, ये सोपान नरक आरोहा। ये काम क्रोध मद लोभ और मोह ये नरक को जाने वाली सीढ़ी के सोपान है। और रहा भगत गया नर के केवार तो हर भक्ति बेकार। भक्त होते हुए भी इन बिंदुओं का, इन विकारों का बराबर वो सहारा लेता रहा है। तो भक्त भले वो छापा तिलक लगाए, काला पीला पहने है और पूरा बैरागी लग रहा है, लेकिन धन्य हो प्रभु, कंचन तजना सहज है सहज त्रिया का ने, लेकिन मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना ये। भले मठ के अंदर बैठा, मंदिर के अंदर बैठा है, मठाधीश है, बहुत बड़ा भक्त है, कथावाचक है, लेकिन क्रोध लोभ है, मोह है, ईर्ष्या द्वेष है, अहंकार है, पर निंदा है, सब कूट कूट के भरा हुआ है। तो वो शांति कहाँ पाएगा, वो तो नरक की सीढ़ी पर चढ़ा हुआ है। तो भक्त भले भेष बनाए रहे, लेकिन भक्ति का यथार्थ लाभ उसको नहीं मिलेगा। और शील क्षमा संतोष न जाना, वो क्या जाने भक्ति के 5 सोपान कौन कौन थे। उसके अंदर दया तो है नहीं, क्षमाशील है नहीं, संतोषी प्रवृत्ति है नहीं, और बिरहा विवेक का झूठ हूं न मान्या। वो क्या जाने बिरहा क्या होता है, वो क्या जाने विवेक क्या होता है तो भगत है। लेकिन जो मूल चाबियां थी, जो मूल तरक्की के रास्ते थे, उसके बारे में उसको ज्ञान ही नहीं। ये सब भक्ति के 5 सरदार नहीं भक्ति बेकार। ये पांचों भक्ति के मुख्य किरदार हैं, मुख्य सरदार हैं। इन पांचों के बिना भक्ति सफल हो ही नहीं सकती। तो भक्ति के भेद बिना जाने हो तो हर भक्ति बेकार।
भक्ति के भेद बिना जाने हो तो हर भक्ति बेकार। सत्संग ज्ञान बिन बैराग नहीं गिरजा। सत्संग ज्ञान बिन, बिना ज्ञान के जीव को बैराग नहीं होता। बिना ज्ञान के जीव को बैराग नहीं होता। और ज्ञान दो किस्म का होता है, एक जो इंद्रियों से अर्जित किया जाए, एक ज्ञानी हो गया, और दूसरा आत्मज्ञान जो इंद्रियों से परे का है, आत्मज्ञान। तो आत्मज्ञान ना हो कोई बात नहीं, लेकिन ये है कि ये शब्द ब्रह्म का तो ज्ञान उसको होना ही चाहिए। तो कहने का मतलब कि ज्ञान से ही बैराग होता है। तो सत्संग ज्ञान बिन बैराग नहीं गिरजा, और ज्ञान बैराग नहीं तो भक्ति है वृथा। अगर भक्त के अंदर ज्ञान नहीं है, और ज्ञान के बिना बैराग नहीं होता, तो यदि भक्त के अंदर बैराग नहीं है तो भक्ति बेकार है, किसी काम की नहीं। यही तो हुआ, रावण ने क्या किया कि पंचवटी में सबसे पहले उसने ज्ञान को हटाया। मारीच के सहयोग से सबसे पहले भगवान राम यानी ज्ञान को हटाया, और इसके बाद लक्ष्मण श्री के बैराग को हटाया। और जब ज्ञान और बैराग दोनों चले गए तो भक्ति की क्या दुर्गति हुई। अपना कपट भेष बना करके आया और सीता जी को बैठा के लेके चला गया और राक्षसी मजलिस में ले लेके लंकापुरी में डाल दिया। तो बिना ज्ञान और बैराग के भक्ति की यही दुर्गति हो रही संसार की। अभी नवरात्र आ गया, 9 दिन आया है, क्या कहना है। चप्पल जूता नहीं पहनेगा, दाढ़ी बाल नहीं बनवाएगा, और चाय पी रहा था होटल पे, लेकिन अरे भैया कुल्हड़ में देना, हम भूखे, नवरात्र चल रहा है, 9 दिन एकदम फलाहार पर जीवन चल रहा है, और सप्तशती का पाठ रोज के रोज हो रहा है। लेकिन ऑफिस में गया, बैठा, मुक्किल आ गया, हाँ तो कहा है खर्चा बर्चा कुल लाए हो? नहीं साहब लाए तो नहीं। अच्छा तो ठीक है, जाओ सोमवार को आना, साहब भी नहीं है, अब साहब रहेंगे, दस्तखत करा के तब देंगे। अब ये अज्ञानी जीव के अंदर लोभ कूट कूट के भरा है, कपट कूट कूट के भरा है, क्रोध कूट कूट के भरा है। जरा जरा सी बात पे परिवार में झगड़ा करने लगता है, गाली गुप्ता देने लगता है, और बना है भक्त। तो माता दुर्गा जी भी जान रही कि ये तो कपटी है, ये इसके ऊपर दया करना बहुत बड़ी बेवकूफी है। जब तक जीव निर्विकारी नहीं होगा तब तक भगवान कभी दया नहीं कर सकते। दया तो तुम्हारे ऊपर निर्भर है, तुम अपने आप को बदल लो, विकारों से विषयों से अलग तो करो, तो दया तो धारा चल ही रही है, लेकिन उसके तुम पात्र हो क्योंकि तुम्हारे अंदर पात्रता नहीं है। तो भक्ति के भेद बिना जाने हो तो हर भक्ति बेकार। तो सत्संग ज्ञान बिन बैराग नहीं गिरजा, ज्ञान बैराग नहीं तो भक्ति है वृथा। राहब जरूरी बा तीनों परिवार नहीं भक्ति बेकार। भक्ति में ज्ञान बैराग और भक्ति तीनों रहना जरूरी है, नहीं तो भक्ति बेकार है। तो कहे केसरी दास समझाई, कहे केसरी दास समझाई, चाभी ला सतगुरु से जाई। अरे खुल जई है सहज माँ 10वां द्वार नहीं भक्ति बेकार। भक्ति के भेद बिना जाने हो तो हर भक्ति बेकार। रहिया चला रहा स्वर्ग के पहुंचा नरके के द्वार। अरे रहिया चला रहा स्वर्ग के पहुंचा नरके के द्वार। जय श्री सीताराम।